माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और मां। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने कनाडा वाले गधे के से शुरू किया था कि वो क्या कर रहे हैं। और जब से इमरान खान गिरफ़्तार हुए हैं वो पागल हो गए हैं बिल्कुल। 6 महीने से तो मैं उनको सुन रही हूँ कि फ़ौज में बगावत होने वाली है, फ़ौज में बगावत होने वाली है। ओ भाई, किधर होने वाली है बगावत? कहाँ से नज़र आ गई? कौन सा सबूत है? और उनके ज़राए बड़े बावसूख होते हैं, बावसूख ज़राए से उनको पता चला। बड़े सीनियर फ़ौजी उनसे राब्ते में। मैंने बहुत सीनियर रिटायर्ड फ़ौजियों से भी पूछा है, वो कहते हैं इस गधे को कौन लिफ्ट कराता है? ये है क्या चीज़? एक कप्तान था आर्मी में और बकवास करता रहता था हर जगह। हम मानते हैं काबिल आदमी है और है, उसके अंदर काबिलियत है, लेकिन उसने अपनी काबिलियत को अल्लाह की नेमत नहीं समझा। अल्लाह सुब्हान ताला से क्लिप शुरू करने से कुछ नहीं होता। अल्लाह सुब्हान ताला को जानते हैं आप, जिसने आपको इतना नवाजा, अच्छे घर में पैदा किया, एक अच्छे फ़ौजी के यहाँ पैदा किया और ख़ुद आप फ़ौज में गए, आपको बहुत कुछ मिला, बेहतरीन तरबियत मिली, बेहतरीन डिसिप्लिन आपने वहाँ से सीखा होगा। अब क्या कर रहे हैं आप? ये नाशुक्री नहीं है तो और क्या है? ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। सूरह रहमान को गौर से पढ़िएगा कि जो कुछ ये अल्लाह की तरफ से इल्म अता होता है, जो रुतबे अता होते हैं, जो आपको वो इदारे अता होते हैं जहाँ आप काम करते हैं, वो अल्लाह की नेमत हैं। आदमी उनसे कुछ सीखता है। क्या है लिटरेसी रेट पाकिस्तान का? उसमें आप जैसे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं आप जैसे उसमें? कभी सोचा आपने? नहीं, शुक्र अदा करना तो सीखा ही नहीं है ना, चूँकि दिमाग तो किसी और तरफ चल रहा है और अपने इदारे को गलतियां बतानी हैं। तो जब आपकी इतनी दोस्तियां हैं सर्विंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ, आप आइए यहाँ पर पाकिस्तान आकर बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनसे कहिए देखिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे इदारे में ये गलतियाँ हैं, हम अगर इनको ठीक कर लें तो हमारा इमेज जो है, जो डिस्टॉर्ट हुआ है, बहुत बड़ा डैमेज हुआ है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। कभी ऐसी कोई बात की आपने? कैसे की आपने? या उस आदिल बाजा ने कोई ऐसी बात की? क्या था वो? एक पीआर ऑफिसर था, ज़मीनों का कारोबार करता था, उसमें खुद भी उसने काफ़ी। हम अब क्या क्या खुलवाएंगे? आप मुंह मत खुलवाइए मेरा। आप बात थोड़ी आएंगे, आप जो मर्जी कह ले कोई, लेकिन लोगों में अब आपका ये झूठ जो है ना, और ख़ास तौर पर जो आपने मुझे व्हाट्सएप पे जो बकवास की है, उसका जवाब उधार है, व्हाट्सएप पर ही दूंगी। मैं आपकी तरह घटिया इंसान नहीं हूं कि मैं पब्लिक में आपको उसका जवाब दूं और पूरी दुनिया सुने। मैं आपको व्हाट्सएप पर ही, चूंकि आपने बंद कर दिया ना, उन खातून का भी यही मसला है, पहले बकवास कराती हैं, साजिशें करती हैं। शी इज कॉन्स्पिरेटर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर लाइक यू। तो जब एक जैसे लोग मिल जाते हैं ना, तो वो यही काम करते हैं। तो ये धंधा भी आपने उनसे सीखा। उन्होंने कहा होगा ये सब बकवास करके और फिर फ़ोन ब्लॉक कर देना। कोई बात नहीं, मैं आपको जवाब तो उधार है, रिकॉर्ड करा के मैंने रखा हुआ है, उनके लिए भी और आपके लिए भी। उनके जो करतूत है ना, जो बेवकूफ़ियाँ वो कर रही हैं, वो अगर कोई मेरे हाथ काश लग जाए इस्टेब्लिशमेंट से, तो मैं उनको ज़रूर बताऊंगी कि इसको लगाम डलवा के रखें, इस औरत को। वरना औरत की बेवकूफ़ी पर तो मौला अली ने क्या कहा कि औरत नाक़िसुल अक़ल है, मगर मर्दों के लिए नहीं कहा। आप तो मर्द हैं, अगर हैं इतने बड़े मर्द तो यहाँ आइए यहाँ पर और आकर बैठ कर कीजिए जो कुछ आप वहाँ से बैठ के कर रहे हैं। वो तो कोई बहादुर करता है, सिपाही आप जैसे लोग थोड़ी करते हैं। तो जनाब अली, आपने जो ये बकवास परसों से शुरू की है ना कि पता नहीं क्या हो गया, और यही उसके वो पेड यूट्यूबर्स कर रहे हैं सोशल मीडिया के, इमरान खान के। हमें इमरान खान की ज़िंदगी उतनी ही अजीज़ है जितने उसकी बहनों को, उसके घर के लोगों को, उसके बच्चों को, और उस औरत को जिसने उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की। और ये गधा इमरान, ये उस औरत की मोहब्बत की कदर नहीं कर सका।
मैं जमाइमा की बात कर रही हूं। तो जो औरत अच्छी औरत को और बुरी औरत के अंदर फर्क ना समझे और वो जादूगरनी बदकार औरत, उसके कहने से इसने 4 साल में मुल्क की ऐसी की तैसी करके रख दी। अब पता चल रहा है ना उसे कि ये औरत कौन थी और क्या कर रही थी इसके खिलाफ और क्यों आई थी इसके घर में और किसने पेनिट्रेट किया था। बाद में पता चलने से क्या फ़ायदा, ना उसको कोई फ़ायदा ना मुल्क को कोई फ़ायदा है। तो वो जो जनरल आसिम मुनीर या उनकी पूरी टीम जो आपका गन साफ कर रही है इस वक्त, आप लोगों का फैलाया हुआ, और इस इमरान की सोशल मीडिया टीम का, ये इतने वफादार और इतने इमरान के चाहने वाले होते तो मर जाते जेलों के अंदर, पिटाई बर्दाश्त कर लेते। पिटाई तो हुई भी नहीं इनकी, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर करके इमरान की बुराइयां ना करते। यही तो दिखाना चाहती है फौज इमरान को कि देखो ये हैं तुम्हारे सिपाही, ये हैं तुम्हारे सिपाही जिन पर तुमने बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रखा था। अभी और बहुत कुछ खुलने वाला है, ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो उस गंद को साफ किया जा रहा है कि इकोनॉमी जो है, हाँ हमें भी शिकायत है एस्टेब्लिशमेंट से, और शिकायत यही है कि इन बाकी चोरों को लाकर बाजवा ने क्यों हम पर बिठाया, हमारे सरों पर। इन चोरों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कब इनसे कहा जाएगा कि ये लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान का बाहर से लेकर आए मुल्क के अंदर। न शरीफों को कुछ कहा जा रहा है, ना वो डाकू जरदारी उसको कुछ कहा जा रहा है जो अरबों डॉलर उठाकर ये यहाँ से ले गए। ना मोनी सिलाही को आप लेकर आ सके हैं, उसके बाप को पकड़ने से क्या होगा, वो तो बेटा लेकर भाग गया सारे पैसे। तो जितनी गंदी ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, और जितने गंदे सियासतदान इस मुल्क के करप्ट थे जिन्होंने इतना खाया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। पूरा यकीन है अपने परवरदिगार पर कि अगर इमरान की अहमकाना हरकतों की वजह से जो कुछ उसने किया है और करवाया है 9 मई को, उसकी सज़ा तो उसे मिलेगी। लेकिन अगर उसके साथ कार्रवाई हो तो इन सारे डाकुओं के साथ हो, इन सारे चोरों के साथ हो। लोग यही तो कह रहे हैं, जिस दिन इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, आप देखिएगा लोगों को जो फौज से शिकायतें हैं उसमें कुछ जेन्युइन शिकायतें भी हैं, वो दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मेरे परवरदिगार ने चाहा तो बहुत जल्द ये वक्त आएगा, चूँकि इस मुल्क की मेजॉरिटी, इस मुल्क की जो अक्सरियत है वो मेहनती है। वो पढ़े लिखे बच्चे जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, और इन शरीफों ने और इस जरदारी के टोले ने जिस तरीके से जाहिलों को नवाजा हुआ है, 82 लोगों की काबीना, कोई हद है, कोई हद है। ये किसके पैसे से जा रहा है आपसे? और 2 सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, उनके लिए वो मर जाएंगे तब भी उनको जो मफादात जो उन्होंने पहले हासिल किए अब उससे ज़्यादा होंगे रिटायरमेंट के बाद। किसके पैसे से? ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, हम सैकड़ों मरतबा कह चुके कि ये नेशनल इनकम सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए। हमें बेनज़ीर के नाम पर कोई एतराज़ नहीं है। जो बेनज़ीर का अपना ज़ाती पैसा है जिसके ऊपर जरदारी और उसकी बहनों ने कब्जा किया हुआ है, उस पैसे से चलाएं अपना इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, अपने लोगों को उससे नवाजें। ये जब लिफाफे घरों में जाते हैं, लोग समझते हैं बीबी के घर से पैसे आए, और उस इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कितनी बेईमानियां और कितनी धांधलियां, और ये जो शाजिया मरी बैठकर बहुत ज़्यादा भाषण झाड़ रही है आजकल। इस शाजिया मरी के ऊपर इतने केसेस हैं, शर्जील मेमन से ज़्यादा केसेस इस पर थे। जब एडवर्टाइजमेंट ब्रांच, इसकी बहन कुरतुलैन बेतहाशा पैसा लूट कर लेकर जाती थी एडवर्टाइजमेंट ब्रांच का, इंफॉर्मेशन में, जब ये मिनिस्टर थी सिंध गवर्नमेंट में। ये क्या बातें करते हैं ये लोग? इन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, बशमूल शर्जील मेमन, बशमूल सिंध के वो चोर वजीर, चोर MNAs और MPs जिनके घरों से पैसा करोड़ों रुपया निकला है। तब लोगों को चैन आएगा और सुकून आएगा। जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, बस मुझे आपसे एक शिकायत है कि आपको ये लोग क्यों नज़र नहीं आ रहे। मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी 10 साल वो कश्मीर कमेटी के मेंबर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं गालिबन। क्या किया उन्होंने कश्मीर के लिए? एक आवाज़ भी उठाई? गए हिंदुस्तान? हाँ, देवबंद के जलसे में ज़रूर उनके पैगामात पहुँचते रहते हैं। ये सब कुछ जो हो रहा है लोग देख रहे हैं, लोग बाशऊर हो गए हैं। मीडिया ने जहाँ बुरा काम भी किया है तो अच्छा काम भी कुछ किया है। लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि ये कौन लोग थे जिनको बाजवा साहब हमारे सरों पर बिठा कर गए। आईनी थी जी, नो कॉन्फिडेंस। वो आइन है क्या जो मोम की गुड़िया है, जिसको जब चाहती है ये पार्लियामेंट अपनी मर्जी की तरमीमें कर लेती है, जिसका कचूमर निकाल के रख दिया, उसको गटर बना दिया उस 73 के आइन को, जिसके तनाजुर में मौलाना बात करते हैं।
इस आइन को उठाकर फेंकिए गटर के अंदर। अब ये गटर में फेंकने के लायक हो गया है। ये 50 साल पुराना डॉक्यूमेंट था, वो भी जगह जगह से फट चुका है। ये डॉक्यूमेंट एक नया डॉक्यूमेंट बनना चाहिए, एक नया डॉक्यूमेंट बने जो वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हो। और अभी मरे नहीं हैं, अभी इस मुल्क में मुहिब्बे वतन, पढ़े लिखे, दानिश्वर, वकील, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, रिटायर्ड फौजी मौजूद हैं। एक थिंक टैंक बनाइए जो सिर्फ आइन पर काम करे। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब। हम जो कह रहे हैं बबांगे दहल कह रहे हैं, इंग्लैंड में बैठ के, कनाडा में बैठ के, अमेरिका में बैठकर नहीं कह रहे हैं, चूँकि ना हमारी वो तरबियत है और ना ही हम मरते दम तक कभी अपनी ज़मीन और अपनी ज़मीन के मुहाफ़िज़ों के बारे में बात करेंगे। चंद जर्नैलों का नाम मुहाफ़िज़ नहीं है। मैं इस पर भी बात कर चुकी हूँ कि ये थ्योरी ही गलत है कि फ़ौज बहुत अच्छी है, बस जर्नैल करप्ट है। ओ भाई, एक यूनिट कमांडर अगर करप्ट है तो उसकी पूरी यूनिट कैसे ख़राब हो सकती है? कैसे ख़राब हो सकती है? जब वो सीखेगी अपने कमांडर से, जो सीखेगी वही करेगी ना, तो फिर फ़ौज कैसे अच्छी हो गई? अगर कमांडर जो जर्नैल है या ब्रिगेडियर है या कर्नैल है, अगर वो करप्ट है तो उसके अंडर में काम करने वाली एक बटालियन, एक यूनिट जो है वो भी करप्ट हो जाएगी। ऐसा नहीं है। चंद लोग, मुट्ठी भर लोग अगर करप्ट हैं तो उनको सजाएं भी मिली हैं। ये भी तो देखिए। ये क्यों नहीं बताते आप, कनाडा वाले गधे और इंग्लैंड वाले गधे? तुम ये क्यों नहीं बताते कि कितनी दफ़ा सजाएं, जो इंटरनल मैकेनिज्म है आर्मी का उसमें सजाएं हैं, लेकिन क्या सिविल सिस्टम में ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि लोगों को सजाएं मिली हो? नहीं मिली, नहीं मिली सजाएं। तो ज़रा एक कंपैरिजन तो कीजिए, एक कंपैरेटिव स्टडी तो करवाइए। हो रही है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो लोगों के सामने आ जाएगा और उस वक्त आपका वीलॉग कोई नहीं सुनेगा। जनाब कनाडा वाले गधे साहब, कोई भी नहीं सुनेगा। खुदा हाफिज। सानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं। उम्मीद लगा